सिंधु साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे कि कश्मीर के बारे में आपके पास बहुत ज़्यादा जानकारी अभी होंगी, लेकिन अभी क्या मंजर है वहाँ पर। शेगल साहब, अभी आपने कुछ बातचीत भी किया होगा, आपके दोस्त लोग भी वहाँ पर होंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या बता रहे हैं वो लोग। और आपने तो सुना है सर कि पूरे दिन भर आज डिबेट में आप हैं और लोग यही बता रहे हैं कि अभी कुछ तो करना है, भारत को बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है अभी इस टाइम में। ये एक्शन जो है काफी से ज्यादा प्यूनिटिव होगा और काफी से ज्यादा स्विफ्ट होगा जी। इसी को निगाह में रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को रद्द किया। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उन्होंने जयशंकर जी से, अजीत डोभाल से और फॉरेन सेक्रेटरी से ब्रीफिंग लिया। उसके बाद 11 बजे सीसीएस का मीटिंग होना था, जो मीटिंग नहीं हुआ क्योंकि अमित शाह वापस नहीं आए। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 2-2.5 घंटे की मीटिंग की राजनाथ सिंह के साथ में, और राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विस चीफ्स के साथ में और सीडीएस के साथ बातचीत की। अभी शाम को 6 बजे सीसीएस की मीटिंग होगी जिसमें तय किया जाएगा क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, मेरे बहुत सारे साथी लोग वहां पर हैं और सारे के सारे कह रहे हैं पाकिस्तान की कोशिश थी हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, लेकिन उल्टा हो गया। हिंदू मुस्लिम हर प्रकार से यूनाइट हो गए। पहली बार है कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सारी की सारी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती जो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बातचीत करती थी, उन्होंने भी बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कंडेम किया और कहा कि इस माफी की घटना जो है इसका पाकिस्तान को बड़ी सजा की आवश्यकता है और सजा जरूर दी जाएगी। फिर साजिद लोन ने भी साफ तौर पे कहा है कि बड़े पैमाने पर जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, जो स्टेक होल्डर्स को मारा गया है, कश्मीर के सारा अवाम स्टेक होल्डर्स है, उनको जिस माफी का नुकसान पहुंचाया गया है ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर पूरा देश एकजुट हो गया है, पूरे देश के हिंदू मुस्लिम जो है एकजुट हो गए और सब के सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जाए। पूरे देश को गुस्सा है, पूरे देश की अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है बड़ा फैसला लेंगे, और अगर बड़ा फैसला नहीं लेते तो उनकी क्रेडिबिलिटी गिर सकती है। पाकिस्तान को अंदेशा नहीं था कि सारे ही दुनिया के देश हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन करके कहा कि जो भी आप फैसला लोगे हम हर प्रकार से आपके पास, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट तो हमें मिल रहा है, अमेरिका हो या रूस हो चाहे दूसरे देश हो, भारत को तो समर्थन मिल रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है सहगल साहब। लेकिन भारत इसे कैसे यूज करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, भारत के पास अनेकों ऑप्शंस है। बाकी भारत एक तो सबसे पहले दुनिया भर में पाकिस्तान को आइसोलेट करेगा, एक्सपोज करेगा और कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को वंस अगेन एफएटीएफ के नीचे रखा जाए। दूसरा कोशिश होगी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सारे लोन्स बंद कर दिए जाए। अमेरिका बड़े पैमाने पर सैंक्शन लगाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है $300 बिलियन दे रहे थे पाकिस्तान को 80 F-16 को दोबारा खड़ा करने के लिए, उन लोन्स को रद्द करे। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर कुछ बड़ी मिलिट्री कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से होगी। ये कार्रवाई विल बी इन कॉम्बिनेशन। मैं जल्दी आपके पास लौटता हूं सर। जगदीप सिंह सिंधु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सिंधु साहब, अभी आपने शायद बहुत लोगों से पूछताछ भी किया होगा। जम्मू कश्मीर आप पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देखते हैं, उस जगह में आपकी काफ़ी पकड़ भी है। तो हम जानना चाहेंगे अभी वहाँ पर स्थिति यानी कि मंजर क्या है, वहाँ पर क्या खबर है आपके पास? मीटिंग्स हो चुकी हैं वहां, और जितना भी जो घटना हुई है उसकी जो अलग अलग सिरे हैं उनको जोड़ने की उनकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से चल रही है। लोगों को अलग अलग तरीकों से आइडेंटिफाई करके सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जा रही है और ये अब केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो किस प्रकार की रणनीति आगे बनाती है। क्योंकि देखिए, ये जो घटना हुई है इसमें जो जिस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसमें केंद्रीय इंटेलिजेंस फेलियर जिसमें रॉ है, आईबी है ना, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस है, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस का वहां बहुत बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हुआ है। उसके बाद जो लोकल पुलिस है, जेएंडके पुलिस है, उसका अपना इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है वो लोकलाइज्ड जो लोग हैं, है ना, उनके जो टेररिस्ट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट स्पष्ट रूप से सामने आ रही है।
तो इसमें ये भी देखना होगा कि वो टेररिस्ट किस प्रकार से इंटेलिजेंस की आंखों से बचते रहे या कैसे ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। तो अभी तक जो घटनाएं हैं वो प्रशासनिक तौर पे बड़ी तेज हो गई हैं। वहां पे प्रशासनिक कार्रवाई बहुत तेजी से हो रही है, बहुत से एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, अलग अलग पॉकेट्स जगदीप जी, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गया? इतनी बड़ी आप बता रहे हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल कर गया, रॉ का इंटेलिजेंस फेल कर गया, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गया? ये तो चूक, देखिए ये जवाब तो सरकार को देना है, क्योंकि पहले भी इस तरह की चूक होती रही है और पुलवामा उसका एक बड़ा उदाहरण है जहां एक पहले चूक हो चुकी है और अब की बार फिर ऐसी चूक हुई। देखिए वहां जो ये स्पॉट है, इस स्पॉट पे हर वर्ष करीब, क्या हमको ऐसा लगा कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि चलो यार बहुत दिन से कुछ मिलिट्री मैंने यानी कि टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है, तो हम लोग थोड़ा काजुअल हो गए क्या? देखिए ऐसा है, ये कहा जा सकता है कि चुनाव होने के बाद, वहां सरकार बन जाने के बाद हो सकता है कि जो प्रदेश की सरकार है, प्रदेश का प्रशासन है और जो वहाँ एलजी है उनके हाथ में, क्योंकि सारा प्रशासनिक बागडोर है, उसके बाद केंद्र के पास इसका सारा कंट्रोल है, तो ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी ड्रिल्स होनी रेगुलर होती रहनी चाहिए थी वो वहां नहीं हुई है। सहगल साहब, क्या ये इससे आप सहमत हैं जगदीप साहब जो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा तो काजुअल हो गए हम? हो रहा नहीं है, बहुत बड़ी चूक हुई है। ये जो है पीर पंजाल के रेंज से क्रॉस किया, किश्तवाड़ से तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके ये पहुंचे पहलगाम में। इतने रास्ते में इनको किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने इसको देखा नहीं, किसी ने इनको चेक पेट नहीं किया, तो वास्तव में हर प्रकार की इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इसका मुख्य कारण जो है, आप जब गलवान में इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत बड़ी रोमियो फोर्स जो है आरआर की, उसको वहां से हटा दिया गया था, जिससे आपका सिक्योरिटी ग्रिड कमजोर हो गया था। और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड आपने स्टैब्लिश किया था, जिसमें बड़े साल लगते हैं उस ग्रिड को स्टैब्लिश करने में, क्योंकि जो आपको इनपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको भरोसा होना चाहिए कि आप उनको किसी प्रकार से लेट डाउन नहीं करोगे। वो कम्प्लीटली नष्ट हो गया था, उसको दोबारा कायम करने में बड़ा समय लगता है, वो समय नहीं, अभी तक नहीं। दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी कैजुअलनेस और केयरलेसनेस हो गई थी कि बड़े सालों से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हम हर प्रकार से सक्षम है पाकिस्तान को विफल कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन को बॉर्डर के ऊपर ही, और इससे हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया है। कहीं ना कहीं जगदीप साहब, हमको ये लगा कि हम लोग तो निजात पा गए हैं टेररिस्ट अटैक को लेकर, ऐसा महसूस हुआ हमें, ऐसा लगा क्या आपको जगदीप साहब? जी सहगल साहब बोलिए। आप ये दोबारा रिपीट करेंगे? लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगा जगदीप साहब, लास्ट कमेंट। जी नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कहा कि हम लोग, मैंने कहा कि हमने ऐसा सोचा है क्या हमने निजात पा लिया है टेररिस्ट अटैक से लेकर, इसीलिए थोड़ा हम जरूरत से ज्यादा काजुअल हो गए और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। निश्चित रूप से ये खामियाजा का भुगतना पड़ा है जी। आप ये देखिए कि राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेके पिछले 11 साल से सरकार अपने बात कहती आ रही है और राष्ट्रीय सिक्योरिटी को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है, और देश के नागरिक और राष्ट्रीय सिक्योरिटी ये सबसे महत्वपूर्ण है ही। अब अगर मान लीजिए इतनी बड़ी घटना होती है तो वो प्रश्न तो खड़ा करती है। तो सहगल साहब, लास्ट कमेंट, क्या जवाबी कार्रवाई होगा भारत के तरफ से? अभी राजनाथ सिंह का बयान आ गया है कि उचित समय में भारत इसकी जवाबी कार्रवाई करेगा। और जो भी पर्दे के पीछे, सहगल साहब लास्ट कमेंट आपका। देखो, जवाबी कार्रवाई तो अवश्य होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। क्या जवाबी कार्रवाई में हम एक्चुअली फोर्सेस को अक्रॉस भेजते हैं? हमारे पास आज अनेकों प्रकार के साधन है जिसमें बिना बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान के हर टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई होगा और इसको लेकर क्या भारत एक्शन ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सहगल साहब और जगदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। तो आम विस्तृत भाव में आलोचना करुले पहलगाम प्रतिशोध निय स्वतंत्र उपस्थापना को आम एठी सारुचे। नमस्कार।